नक्सलियों के आईईडी से निपटना फोर्स के लिए सबसे बड़ी चुनौती। बार बार तकनीक बदल करते हैं जवानों पर वार। बस्तर में सुरक्षा बल के जवानों के लिए आज भी आईईडी बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के उपाय सीमित हैं। माओवादी समय समय पर तकनीक भी बदल रहे हैं, जिसके चलते फोर्स की दिक्कतें और बढ़ रही हैं। बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बल के जवानों के लिए आईईडी एक गंभीर और बड़ी चुनौती है। नक्सलियों द्वारा इसका प्रयोग मुख्य रूप से सुरक्षा बल के जवानों के खिलाफ किया जाता है, जिससे जवानों की सुरक्षा को खतरा होता है। इस स्थिति से निपटने के कुछ उपाय किए जा सकते हैं, उन पर अक्सर लगातार गौर कर रहे हैं। सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीक जैसे कि ड्रोन, बम डिस्पोजल यूनिट और रडार सिस्टम का उपयोग करना चाहिए, ताकि आईईडी की पहचान और बम निरोधी उपाय किए जा सकें। जवानों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, ताकि वे आईईडी के संभावित स्थानों की पहचान कर सके और सुरक्षित रहने के तरीके सीख सके। स्थानीय लोगों के साथ सहयोग बनाए रखना और उनकी सहायता लेना भी महत्वपूर्ण है। सुरक्षा बलों को एक मजबूत नेटवर्क स्थापित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे के साथ जल्दी और प्रभावी ढंग से संपर्क कर सकें। आईईडी के प्रयोग को सीमित करने के लिए नक्सली गतिविधियों पर निगरानी रखना और संभावित खतरनाक क्षेत्रों में गश्त बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। दरअसल पिछले कुछ समय से मैदानी स्तर पर चल रही फोर्स और नक्सलियों की लड़ाई में माओवादियों को मुंह की खानी पड़ रही है। ऐसे में खीजे नक्सली एक बार फिर से आईईडी को अपना प्रमुख हथियार बनाने में जुटे दिखाई दे रहे हैं। फोर्स के सीनियर ऑफिसर भी अब जरूरी उपायों के माध्यम से बस्तर क्षेत्र में जवानों की सुरक्षा को लेकर विचार कर रहे हैं, ताकि आईईडी जैसी चुनौती का सामना अधिक प्रभावी तरीके से किया जा सके। पूरे दुनिया में आईडी डिटेक्ट करने का अभी कोई फुल प्रूफ इक्विपमेंट बन नहीं पाया है। इसकी वजह से सब जगह आईडी को लेकर के लगातार खतरे बने रहते हैं, और खासकर गुरिल्ला जोन में, जहां पर नक्सलियों से आप लड़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस जोन में जो है नक्सलियों का सबसे बड़ा हथियार पिछले 3 दशकों से आईईडी ही रहा है। आईडी लगा करके वे दूर से जाकर के उस पर ब्लास्ट करते हैं। चूंकि बस्तर के अंदरूनी इलाकों में पुलिस का सपोर्ट सिस्टम और इंटेलिजेंस उतना मजबूत नहीं है, और जो सड़कें बनी हैं वो बहुत पुरानी हैं। उन सड़कों पर स्टार्टिंग से वो आईडी लगा करके कहीं न कहीं वो अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा देते रहे हैं, और आज भी उस तकनीक का उपयोग जवानों को नुकसान करने में जो है वो लगातार कर रहे हैं। जैसे जैसे सूचना मिलते और संभावित इलाका में सर्चिंग करके प्रतिवर्ष हमने लगभग 150 के आसपास आईडी रिकवर भी की जाती है, लेकिन इसके बावजूद कुछ आईडी जो हमारा रिकवरी से बच जाते हैं। उसी कारण से इस टाइप का घटना भी हुआ है। उसके लिए क्या कुछ हमको उपाय करना चाहिए, जैसा टेक्नोलॉजी में जो इक्विपमेंट्स में कि लगातार मतलब उसमें रिसर्च होकर हमको उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन जो माओवादी द्वारा नया नया यदि तौर तरीका अपनाया जा रहा है, तो उसके लिए क्या कुछ हमको और अपग्रेड करना चाहिए, उसमें लगातार भी काम की जा रही है।